हनुमान जयंती का पर्व क्यों मनाया जाता है, आइए जानते हैं। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जयंती का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों में मत एक ना होने पर भी चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को हनुमान जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। इस पुण्यतिथि को माता अंजनी के गर्भ से पवन सुत हनुमान जी का जन्म सूर्योदय से पूर्व ही हुआ था। इस दिन का व्रत सर्वोत्तम माना गया है। इस दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करके भगवान बजरंग बली की उपासना करनी चाहिए। इस दिन महावीर जी पर सिंदूर चढ़ाकर हनुमान चालीसा का पाठ करके लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। प्रातः काल में छोटे छोटे लड़कों को लड्डू परोसकर भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने वाला दीर्घ आयु होता है, उसके शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। इस दिन बजरंग बली की पूजा करके घड़ा तथा आटा दान करने का भी विधान है। त्रेता युग में भगवान विष्णु जी के राम अवतार के बाद रावण को दिव्य शक्तियां प्रदान हो गई थीं, जिससे रावण ने अपनी मोक्ष प्राप्ति हेतु शिवजी से वरदान मांगा था कि उन्हें मोक्ष प्रदान करने हेतु कोई उपाय बताएं। तब शिवजी ने राम के हाथों मोक्ष प्रदान करने के लिए लीला रची थी। शिवजी की लीला के अनुसार उन्होंने हनुमान के रूप में जन्म लिया ताकि रावण को मोक्ष दिलवा सकें। इस कार्य में राम जी का साथ देने हेतु स्वयं शिवजी के अवतार हनुमान जी आए थे और इस प्रकार रावण के वरदान के साथ साथ उसे मोक्ष भी दिलवाया था। महाबली हनुमान बल की साक्षात मूर्ति थे। ब्रह्मचर्य उनके जीवन की विशेषता थी। लोक मंगल के लिए ही उन्होंने अवतार लिया था। विद्या, बुद्धि तथा विविध कलाओं के कर्ता हनुमान अनन्य राम भक्त तथा सेवक थे। इनके पिता का नाम केसरी था। रामचरित में हनुमान ने राम का सेवक तथा भक्त होने के नाते जो भूमिका निभाई है वह बेजोड़ है। हनुमान जी की सेवा तथा भक्ति भावना के जिस विशिष्ट दृष्टांत का प्रायः उल्लेख किया जाता है वह इस प्रकार है। लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद अवध में राम का राज्याभिषेक हो रहा था। सीता जी ने हनुमान जी की सेवा पर प्रसन्न होकर उन्हें मणियों की माला दी। हनुमान जी माला के मनकों को दांतों से तोड़ तोड़कर कुछ देखने लगे। यह सब लक्ष्मण जी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने सोचा, बंदर है, यह क्या जाने माणिक मोती क्या होते हैं। आखिर उनसे रहा ना गया और उन्होंने हनुमान जी से पूछ ही लिया, हनुमान, तुम इन कीमती मोतियों को दांतों से तोड़ तोड़कर क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें मोतियों के मूल्य की परख नहीं है? हनुमान जी ने उत्तर दिया, सुना है मेरे राम सर्वत्र विराजित रहते हैं, इसीलिए इन मणियों में भगवान दर्शन करने की इच्छा से इन्हें तोड़ रहा हूँ। श्री लक्ष्मण क्रोधी स्वभाव के तो थे ही। वह बोले, क्या तुम्हारे कलेजे में भी राम छिपे हैं? इतना कहना ही था कि राम के सच्चे भक्त ने तेज नाखूनों के प्रहार से कलेजा निकाल कर रख दिया। सचमुच वहां पर सीता और राम विराजित थे। ऐसे थे हनुमान जी श्री राम के उपासक। हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी की उपासना कई तरीके से की जाती है। लोग इस दिन व्रत रखते हैं, मंदिरों में हनुमान जी के दर्शन करने जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और हनुमान जी को प्रसन्न करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।